नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। निर्वाचन कार्यों में जुटा विभाग, कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बेजा कब्जा तोड़ने पंचायत का फरमान, 5 परिवार किए गए बहिष्कृत, पीड़ित परेशान। पुलिस चेकिंग में लाखों की नकदी जब्त, जारी है सघन जांच की कार्रवाई। और नवरात्र में देवी स्थलों पर उमड़ रहे श्रद्धालु, की जा रही विशेष आराधना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश शरण के दिशा निर्देश पर जिले में तैयारियां जारी है। जहां नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर बैरिकेडिंग की जा रही है, तो वहीं कर्मचारियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में 8,000 से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला कलेक्टर अवनीश शरण प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं, वहीं विशेष दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि 16 से 18 अक्टूबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है, जहां तमाम जानकारियों से कर्मचारियों को अवगत कराया जा रहा है। वहीं जिले में अलग अलग टीम अपने अपने कार्यों में जुटी हुई है, जो सघन निगरानी के साथ आचार संहिता का पालन करा रही है। ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ जिले में भी चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां चल रही हैं और समय से चल रही हैं। अभी मतदान दल का प्रशिक्षण कार्य जो है 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में चल रहा है। सभी अधिकारी, चाहे वो राजस्व अधिकारी हों, चाहे वो अदर जो नोडल ऑफिसर्स हैं, सभी द्वारा लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है। कल मैंने भी 1-2 केंद्रों में प्रशिक्षण कार्य देखा है। सभी जगह प्रशिक्षण सुचारू रूप से मास्टर ट्रेनर द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जो स्टैटिक टीम है, वो सभी अपने जगह पे काम कर रही हैं। और जो रिटर्निंग ऑफिसर वाला जो काम है, चूंकि 21 तारीख से नॉमिनेशन भी प्रारंभ हो जाएगा, उसकी भी तैयारियां कलेक्ट्रेट में चल रही हैं। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की टीम सड़क किनारे होने वाले अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तरह शहर के अलग अलग इलाकों में लगे अवैध होल्डिंग्स को हटाने निगम कमिश्नर कुणाल दोदावत ने निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए मंगलवार को निगम की टीम कोनी स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पास लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमेश शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल समेत निगम कर्मी मौजूद रहे। जिला खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल में फिल्टर प्लांट में आई खराबी के बाद मरम्मत के नाम पर पिछले 1.5 महीने से स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है, जिससे जिले के तैराकी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए भटकना पड़ रहा है। आगामी महीने में नेशनल स्विमिंग टूर्नामेंट आयोजित है, जिसके लिए जिले के 8 खिलाड़ियों का चयन भी हुआ है, लेकिन उक्त स्विमिंग पूल के बंद होने से सभी को मायूसी हाथ लग रही है। मंगलवार को तैराकी खिलाड़ियों के कोच और परिजनों ने जिला कलेक्टर से मिलकर जल्द से जल्द उक्त स्विमिंग पूल को शुरू कराने की मांग की है, ताकि खिलाड़ियों को समय रहते प्रैक्टिस के लिए मौका मिल सके और वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हमारे बच्चे खेल परिसर स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, तो बच्चे नेशनल्स के लिए सिलेक्ट भी हो गए, 10-12 बच्चे। लेकिन अचानक से पूल का फिल्टर प्लांट में कुछ गड़बड़ी आई और पूल बंद हो गया और ये हमको ये पता चला कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने 15 दिन के लिए वही इधर-उधर बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे थे और कोच भी परेशान थे। लेकिन दूसरी जगह अच्छे से नहीं हो पाता लेकिन है। दूसरी जगह क्या है कि जनरल पब्लिक भी रहती है और प्रैक्टिस के आवर्स वो हमको पूरे नहीं देते हैं और भेदभाव भी बहुत रहता है कि ये दूसरे पूल के बच्चे हैं, दूसरे कोच के बच्चे हैं। तो इसलिए सभी बहुत ही वो हो गए, मतलब डिस्करेज्ड हो गए, सब बच्चों की भी धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। लेकिन ऐसे में करते-करते 1.5 महीना हो गया और अब ये भी कोई पक्का नहीं है कि पूल कब स्टार्ट होगा।
और जो 1.5 महीने में अभी मतलब अब जो है नेशनल के लिए 1 ही महीना बचा हुआ है लास्ट, मतलब 1 महीने से भी कम। हम चाह रहे हैं कि हमारा पूल जल्दी से जल्दी खुल जाए ताकि जो लास्ट का 1 मंथ है वो बच्चे प्रैक्टिस कर। सेम प्रॉब्लम है, वहाँ इतने सारे बच्चे हैं नेशनल वाले, सब प्रैक्टिस अभी किसी की नहीं हो पा रही है। वहाँ कोच भी इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतना अच्छा है और हम दूसरी जगह प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं बच्चों की। और 1-2 बच्चे नहीं हैं, काफी 8-10 बच्चे हैं नेशनल वाले, अब कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वो तो अब जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, खेल परिषद को जो करते होंगे तो वो एक का सर, हाँ हम लोग मिल चुके हैं आज। तो वो बोले हैं कि देखता हूँ, और उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ रेत मिलता है, कहाँ क्या होता है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुलौनी में शासकीय जमीन पर काबिज 5 परिवारों को बेदखल करने पंचायत प्रताड़ित कर रही है, जिसमें अन्य ग्रामवासी भी पंचायत का साथ दे रहे हैं और उक्त परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिनसे कोई बात नहीं करता। यहां तक कि उन्हें दुकान से सामान, पीने का पानी, तालाब, अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। वहीं इन बहिष्कृत परिवार के बच्चों से भी स्कूल में अन्य बच्चे बात नहीं करते हैं, जिससे उनके दिमाग पर अलग प्रभाव पड़ रहा है। मंगलवार को पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर की, जहां उन्होंने बताया कि गांव में अन्य लोग भी बेजा कब्जा में वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को ही घर तोड़ने का नोटिस देकर पंचायत पदाधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि उनके बुजुर्ग वर्षों से वहां कब्जे में रह रहे हैं, फिर भी उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। मामले में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने तत्काल एसडीएम से जांच करा उचित कार्रवाई का आश्वासन पीड़ितों को दिया है। ग्राम पंचायत सुलौनी से मैं बोल रहा हूँ, देवनारायण राय। हमारे गांव में बेजा कब्जा बहुत लोग किए हैं सर, और लोग जो बेजा कब्जा किए हैं और हम किए हैं, उस पर समस्त ग्रामवासी हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो घर तोड़ने के लिए, जगह छोड़ाने के लिए, उसके लिए उन लोगों को जो आवेदन दिया वो दे दिया। उसके बाद उससे नहीं बना तो समस्त ग्रामवासी के द्वारा हम लोगों को, हमारे बच्चे को पूरा गांववासियों के द्वारा छोड़ दिया गया। किसी प्रकार की दुकान से राशन नहीं देने, साबुन सर्फ न देने, नहाने के लिए पानी न देने, इस तरह से तालाब वालाब जाने में, महामाया मंदिर में जाने में एकदम बिल्कुल वंचित कर दिए हैं। तो हम लोग गांव के हैं, कहाँ जाएंगे? इस तरह से हम लोगों के लिए प्रताड़ित कर रहा है। हमारे घर को तोड़ना चाह रहे हैं, बेजा कब्जा है, बेजा कब्जा में घर बनाए हैं, उसको तोड़ो बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं नहीं तोड़ेंगे, तभी तो किए हैं, सभी का खेती चरा और घर तोड़ो बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं नहीं, तुम लोग को ही खाली तोड़ो बोल रहे हैं। और जितना सब्जी उब्जी लगाए थे वो सबको चरा दिया है, धान भी लगाए थे उसको भी चरा दिए हैं, और गांव के लोग नहीं को उठा रहे हैं, और सब्जी उब्जी ये सब कुछ नहीं दे रहे, राशन सामान भी नहीं दे रहे, बच्चों को खाने के लिए भी कुछ भी खाई को नहीं दे रहे हैं। गांव का है पूरा, गांव का सरपंच भी कुछ नहीं कर रहा है, न पंच भी कुछ भी कर रहा है, गांव की तरफ है सभी। इस संबंध में अभी कुछ लोग ग्रामीण मेरे से मिले हैं, मैंने उसमें एसडीएम को बोला है जांच करने के लिए, और एसडीएम के द्वारा जैसे भी उसमें शायद कुछ बेजा कब्जा का मामला है, बेजा कब्जा दोनों पक्षों द्वारा किया जा रहा है जैसा कि उनके आवेदक द्वारा बताया गया, तो उसमें एसडीएम से हम जांच करवाएंगे, फिर जैसा भी रिपोर्ट आता है आगे की कार्रवाई लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह बापूसे के निर्देश पर जिले में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए नगद और डायमंड, सोने, चांदी सहित कपड़े पकड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना सरकंडा क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड राजकिशोर नगर में आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जहां चेकिंग के दौरान एक निजी वाहन से 5 लाख रुपए के चांदी के पायल तथा अन्य जेवरात मिले हैं। वहीं एक निजी वाहन से 7 लाख रुपए मिले हैं, जिसके संबंध में मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज पेश न करने पर उक्त राशि और चांदी को विधिवत जब्त किया गया है। थाना सरकंडा क्षेत्र में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अब पढ़ाई लिखाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मान ग्लोबल लेवल पर बढ़ने लगा है। श्रवण लाइन योजना, स्वाभिमान थाली जैसी योजनाओं के बाद अब छात्रों ने डेयरी इंडस्ट्री में भी अपना परचम लहरा दिया है। इसी कड़ी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों ने प्रायोगिक तौर पर ब्रेड का उत्पादन शुरू किया है। स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा प्रारंभ किया गया यह प्रयास अन्य विभागों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें 50 विद्यार्थी शामिल हैं जो ब्रेड का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बेकरी के अन्य उत्पादों का भी निर्माण किए जाने की योजना है। शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों द्वारा तैयार ब्रेड भेंट की गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल ने बताया कि स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के छात्रों के कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि थम गई है, लेकिन दिन में अभी गर्मी का दौर जारी है। रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है। जगदलपुर और अंबिकापुर में रात का तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर के आउटर में भी रात का तापमान गिर रहा है, लेकिन शहर का न्यूनतम तापमान अभी 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2-3 दिनों में राज्य के मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले यह संभावना जताई थी कि 15 अक्टूबर के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके लोगों को गर्मी का एहसास तेज होने लगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संभावना जताई है कि हफ्ते भर में तापमान में गिरावट होने के साथ प्रदेश में गुलाबी ठंड पड़ने लगेगी। शक्ति की उपासना का पर्व जारी है, जहां देवी स्थलों में विशेष पूजा अर्चना के साथ पूरे 9 दिन चलने वाली इस विशेष उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां श्रद्धालु शक्ति की उपासना में लीन हैं। आइए इस अवसर पर हम कराते हैं माता के एक विशेष रूप का दर्शन। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से हुई है, जिस दिन देवी स्थलों में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से घट स्थापना कर देवी की पूजा अर्चना की गई। अंचल के सभी देवी मंदिरों में इस दौरान पूरे 9 दिन भक्तिमय माहौल का वातावरण देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के समीप ही स्थित मां बगदाई मंदिर की अनोखी मान्यता के साथ उनके स्वरूप के दर्शन करने का विशेष अवसर इन दिनों भक्तों को मिल रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं। मां बगदाई मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यता है कि यहाँ भक्त माता को पत्थर चढ़ावे में चढ़ाते हैं, वह भी विशेष तरह के, जिसके चढ़ाते ही लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। उत्सव मनाए नाचे गाए चलो मैया के दर जाए, जय माता दी जोर से
बोलो। मंदिर परिसर में समिति द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की भी स्थापना कराई गई है, जहां बगदाई धाम में चारों ओर भक्तिमय वातावरण का अलग ही अनुभव किया जा सकता है। सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। हमारे बगदाई मंदिर परिसर में बगदाई माता के साथ सतवन देवी तो पुरानी सबसे प्रसिद्ध देवी है। इनके साथ साथ हमारे मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, पंचमुखी हनुमान जी, शनिदेव महाराज और सभी का स्थापना हुआ है, प्रतिष्ठा हुआ है। और इसके साथ साथ अखंड ज्योति 2007 से जो जल रही है सर, वो अभी तक अनवरत जलती ही है। और इसके साथ इस साल ज्योति कलश में अनवरत बढ़ोतरी हुआ है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ 525 ज्योति कलश के आसपास जल रहा था, इस साल 775 के आसपास है। और बाकी तो मंदिर की प्रतिष्ठा सर, वो 5 पत्थर चढ़ाने वाली माता जी हैं हमारे यहाँ, तो नारियल फल फूल के साथ लोग 5 पत्थर भी लेके आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से मन्नतें मांगते हैं। शहर के खमतराई क्षेत्र में स्थित मां बगदाई मंदिर में अब भी पत्थर चढ़ाने श्रद्धालु आस्था भक्ति से पहुंचते हैं और पूजा करते हैं, जहां नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। जहां इस शारदीय नवरात्र में 775 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए गए हैं। वहीं भोग प्रसाद का वितरण रोजाना किया जा रहा है। इसके साथ ही जसगीत, भजन एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये नवरात्रि तो बहुत बढ़िया मनाया जाता है और जैसे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष ज्योति कलश 775 प्रज्वलित है। घी और तेल दोनों भी ला करके माँ बगदाई माता की मंदिर समिति में 9 दिन तक भोग प्रसाद का भंडारा रखा गया है। मंदिर समिति के अलावा जो भी भक्तगण आते हैं उनको भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है 9 दिन तक। बिलासपुर अंचल में स्थित शक्ति स्वरूपा मां बगदाई मंदिर की यह अनोखी मान्यता श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मत्था टेकने पहुंचते हैं और मां को पत्थर अर्पित करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज बिलासपुर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नव निर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है।